हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम तो चले अपने घर और जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ की गलियों से। और देखिए कितना खूबसूरत घर लगता है। मुझे तो बस यही देखती रहती हूँ, छोटी बाजी का, बड़ी बाजी का। कितने खूबसूरत खूबसूरत बंगले बने हुए हैं। मैं तो यही कहूँगी, बंगले बने हुए हैं इतने खूबसूरत। और अब हम लोग बाजी से, बड़ी बाजी से मिलने जा रहे हैं। छोटी बाजी के पास तो हम लोग वहीं सो रहे थे, खा रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन अब हम बड़ी बाजी के पास जा रहे हैं, उनको बताने जा रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो हम लोग को छोड़ने आएंगी, लेकिन उनको मिलने जा रहे हैं। और सबसे ख़राब मोमेंट रहता है ये जब जाते हैं, क्योंकि वो लोग इतना प्यार ही देते हैं कि जाने का मन नहीं होता है। और मुझे तो रोना आ जाता है। पहले तो मैं रो के आती थी, लेकिन अब रोक लेती हूँ, लेकिन आँखें नम रहती हैं, चुप रहती हूँ, बोलती नहीं जाते टाइम, नहीं तो मुझे पता है मुझे रोना आ जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों को, ये आफाक की गाड़ी के पास खड़े हुए हैं और जुआ के पापा चले गए हैं अंदर बाजी के पास। तो हम लोग मिल के फिर छोटी बाजी पास चले जाएंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आज, और हम लोगों ने यहाँ खूब मस्ती की। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पार्टी की थी और खूब इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये लोग तो जाने नहीं दे रहे थे। ये लोग रोज़ एक एक दिन और रुक जाओ, एक एक दिन और रुक जाओ, लेकिन जाना तो है ही। बहुत बुरा लग रहा है, जा रहा है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन कब तक रुकेंगे। और ये लोग बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं, बहुत आराम से रखते हैं, और मज़ा बहुत आता है। दिन भर मजाक मस्ती इंजॉय घूमना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अब जाना तो है, तो अब हम जाएंगे। और बस हमारा टाइम हो रहा है, अब हम बाहर निकल रहे हैं। बस आने वाली होगी, 10-15 मिनट में बस आ जाएगी। और मुझे ये सब अच्छा लगता है किचन का, यहाँ पर खाना बनाओ और बाहर हरियाली देखो। तो गाइज़ बस आने वाली होगी, और अब बस हम लोग की पैकिंग हो गई है और हम लोग अब निकल रहे हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। वहाँ देख सकते हैं आफाक है, बैग लेकर जा रहा है। तो सामने चौराहा है और वहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे बस का। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का, और जोया के पापा और आफाक चले गए थे बस स्टॉप। तो आफाक बिठाए आया है जोया के पापा को, क्योंकि सीटें बहुत मुश्किल से यहाँ से मिल रही हैं। आपने तो देखा था भाभी कैसी भरी बस में गई थी। तो जोया के पापा वहीं से सीट बुक करके आ रहे हैं, ताकि हम लोग आराम से बैठ सकें, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बस इतनी भरी भरी आ रही है कि अंदर घुसने तक में प्रॉब्लम हो रही है। बस के अंदर एंटर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो फिर ऐसा तो चलेगा ही। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं झांसी, और झांसी में बैठ गए हैं। पोहरी से झांसी तक का सफ़र तय कर चुके हैं, और अब हम यहाँ बैठे हैं। थोड़ी देर में बस चलने लगेगी और ये सीधे झांसी से हमारे टाउन पर पहुँचा देगी। तो थोड़ा सा आराम मिला, गर्मी बहुत थी यहाँ। जब हम लोग आ रहे थे पोहरी से झांसी, तो वो एसी वाली बस नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आधी रास्ता तो आराम से कट गया था, आधी रास्ता बहुत बुरी तरीके से कटा। तो अब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ हम लोगों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। बस कभी भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एसी ऑन है और हम लोग आराम से बैठे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। हैदर गए थे वॉशरूम और वहाँ से आ गए हैं, सब बैठ गए हैं। और अब इंतज़ार है कि बस कब चलेगी, बस जल्दी चलेगी। बस वाले भैया बोल रहे थे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस जल्दी चलेगी। तो देखिए हम चल रहे हैं, ये सामने पराली जलाई जा रही है और हम पहुंच गए अपने घर। और ये आप दूसरे दिन का देख रहे हैं, ये पहले दिन का नहीं है, ये दूसरे दिन का है। कल हम यहाँ आए थे, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि आपको हम आगे का दिखाई नहीं पा रहे थे। तो कल और आज मिला के 2 दिन का वीडियो दिखा रहे हैं। तो कल हम आ चुके थे, घर की सफाई करी, और आज
शाम से आपको दिखा रहे हैं, इतनी थकावट हो रही है, इतनी थकावट की सोच भी नहीं सकते आप लोग। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और ऊपर से तबीयत ख़राब, मेरी और हैदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं यही चेक कर रही थी, इसको बुखार तो नहीं आ रहा है, इसको आता ही बताता नहीं है, लेकिन इसको बुखार आ रहा है। तो हम लोग की शुरुआत हो गई है बीमार होने की। मुझे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, काम भी नहीं हो रहा है और कितनी मुश्किल से मैंने सब समेटा, सेट किया। बहुत ज़्यादा कहीं से आप आओ तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। एक तो कमरे में आप सब जल्दी जल्दी सब कमरे के अंदर ही रख के जाते हैं बंद करके। दूसरा फिर आप कपड़े कितने निकलते हैं, सारे कपड़े में तो एक तरफ गंदे कपड़े रखती जा रही थी वहाँ पर और चेन में बंद करके, और दूसरी तरफ मेरे साफ़ कपड़े थे। तो सारे आज कपड़े मैंने धुलाई कर ली। तो वो कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना सारा कपड़ा होता है और पहनते जाते हैं रोज़ ही मेरे यहाँ इतना निकलता है। आपने तो देखा ही है, आप तो देखते ही हैं कि मैं कितना कपड़ा धोती हूँ। और फिर ये तो 5 दिन का कपड़ा है, तो सोचिए कितना कपड़ा होगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत याद आ रही है वहाँ की। छोटी बाजी, बड़ी बाजी, भाईजान दोनों, सभी की याद आ रही है, सभी भांजे भांजियों की और उनकी औलाद की, मतलब उनकी बेटियों की, अरफिया की और हुरैन की, ऐसे सभी की याद आ रही है। तो गाइस कल से आज का सफ़र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल हम लोग आए थे और कल आने के बाद मैं इतना थक गई थी कि आपसे वीडियो में बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो कल आपको वीडियो देखने का मिलेगा, कल जब हम लोग सफ़र कर रहे थे और वहाँ से बाजी के यहाँ से आए थे। उसके बाद फिर कल मैं कमरा बहुत ज़्यादा फैला था जो साफ़ करके, उसके बाद फिर मैं लेटी हूँ, तो हिम्मत ही नहीं हुई कि आपसे थोड़ी सी बात कर लिया जाए, वीडियो बना लिया जाए। तो उसके बाद फिर आज मैं सुबह उठी तो आज मैंने दिन भर कपड़े धोए, जितना भी, इतना 5 दिन का बैग ले गई थी शादी में, बच्चों को जितने सारे कपड़े पहनाए, चेंज किए, वो सारा कपड़ा मैंने धोया। तो पूरा दिन हो गया, सारा तार डबल डबल भरा हुआ है, दोनों कुर्सी में एक के बाद एक कपड़े डाले, जगह नहीं थी। तो आज मैं काफ़ी देर तक कपड़े धोती रही, शाम हो गई थी मुझे आज पूरा काम करते करते। तो आज पूरा काम समेट गया है। सुबह हम लोगों ने वही नान गोश्त खाया था, कल आते ही नान गोश्त बिरयानी खाई थी, और अभी मैंने बनाए थे दाल चावल। तो शाम को आज हमने दाल चावल खाए हैं। और बाबू को मेरे बुखार आ गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो बाबू के लिए चाय बना रही हूँ मैं, सभी चाय पियेंगे, शाम का वही चाय का टाइम। तो हम लोग आ गए हैं बाजी के यहाँ से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर, बहुत मिस कर रही हूँ सबको, गुड़िया को, उज़मा को, मिनी को, आफाक को, आज़म को, तो सभी को मिस कर रही हूँ। बाकी अपनी छोटी बाजी, बड़ी बाजी और दोनों भाईजान को मिस कर रही हूँ, क्योंकि सब है जो बात करते हैं, सबसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बात नहीं करते हों, सभी बात करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अपनापन महसूस होता है वहाँ पर। तो सबको बहुत मिस कर रही हूँ, बस वही का ध्यान है कि वहाँ पर ये कर रहे होते, वहाँ पर होते, ये कर रहे होते। तो वहाँ से आ गई हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पर आके, मुझे बहुत ज़्यादा उन लोगों की याद आ रही है। लेकिन कितना रहते, रोज़ एक दिन करके वो लोग बहुत रोक रहे थे, लेकिन मन तो नहीं भरता, चाहे फिर हम 1 महीना भी रहें तो हमारा मन नहीं भरेगा। तो आ गए हैं, और अब इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो कोई फंक्शन नहीं होगा तभी जाएंगे हम लोग, और जाएंगे ऐसा नहीं है। जोया के पापा शुरू से बताते हैं कि मेरी शादी से पहले भी वो साल में एक बार ज़रूर जाते थे बाजी क्या, और बचपन में बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो बाजी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो वो ज़रूर जाएंगे। तो साल 1.5 साल में हम लोग का जाना हो गई, 1.5 साल में नहीं, साल भर में तो नहीं हो, लेकिन 1.5-2 साल में ज़रूर होगा जाना, जो हम लोग जाएंगे। तो बार बार मैं देख रही हूँ मेरी चाय ना ओपन की आ जाए, निकल ना जाए, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। कल तो मैं कमरा समेटा तो मुझे लग रहा था मैं आज ही सारा काम कर डालूँगी। हनी बनी का कमरा इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था, आज सुबह वो साफ़ करा, मतलब
पूछिए मत, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। काम भी करती रही, फिर सबसे फ़ोन पे बात करी, जो यहाँ पर मैं अपनी बहनों से करती थी, नहीं कर पाई थी इतने दिन, तो सबसे बात करी, तो सब हो गया है। कल से अपने डेली रूटीन पे आ जाएंगे, कल से जैसे काम करते थे वैसे ही करेंगे। सब हो गया है, चाय बनी नहीं है, आपसे इतनी सारी बात कर ली। सो गाइस बहुत ज़्यादा आज भी थकी हुई हूँ। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।